अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं टॉपिक का नाम, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेज। मतलब जो बायोलॉजी है उसका जो दूसरी साइंस है, मतलब जैसे कि बायो फिजिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उसका क्या लिंक है मैथ वगैरह के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। बायो फिजिक्स जो है उसको अगर देखा जाए तो अगर बायो में होता है लाइफ, ठीक है। अब बायो में जो हमारे लिम्स होते हैं, मतलब या आपको लिम्स का नहीं पता होगा तो लिम्स मैं बताती हूँ। लिम्स होते हैं जैसे आपके हाथ हो गए, पाँव, फिंगर्स वगैरह जो होती है हमारी, ये हमारे लिम्स होते हैं, ठीक है। ये हमें वर्क करते हैं, ठीक है। और जो उसी तरह जो हमारे पास जो फिजिक्स है उसके भी कुछ बेसिक और प्रिंसिपल लिम्स होते हैं, ठीक हो गया। जो वेट्स को वगैरह को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं। तो देखा जाएगा तो दोनों में वर्क सिमिलर ही हो रहा है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं हो रहा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। और अगर इसकी देखी जाए बुक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है तो वो है, इट स्टडी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फेनोमेना। ये हो गया इसका, इसकी डिफाइन होगी। अब इसका एग्जांपल क्या है, सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स, लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर होगी। अब बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बायो मीन क्या होता है, लाइफ होता है। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, सॉरी केमिस्ट्री नहीं होता है, केमिस्ट्री केमिकल्स होते हैं। मतलब जो इंसानी ज़िंदगी है उसका और केमिकल्स वगैरह का क्या लिंक है। अब आप देखें, जैसे हमारे पास प्लांट होते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब प्लांट खुद तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है ना वो केमिकल है। फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस है। तो जो मतलब देख, जो एक रिएक्शन जो होल लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहा है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा रहा है, केमिकल, उसको क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। अब बुक वाले इसको लिखते हैं, इट डील विद द केमिस्ट्री, इट डील विद द केमिस्ट्री एंड देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। वही चीज़ मैंने आपको बताई है। स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक, प्लांट्स वगैरह में जो होती है। अब आगे हमारे पास जो ब्रांच आती है वो आती है बायोमैथमेटिक्स। अब ये सोचने वाली बात है कि यार बायो और मैथ तो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, मिलती ही नहीं है, इसी वजह से तो हम जाके आगे फील्ड्स चूज़ करते हैं। तो इन दोनों का लिंक कैसे बनता है मैं बताती हूँ आपको। बायो मीन क्या होता है, लाइफ, ठीक है। अब इंसान का मैथ के साथ क्या लिंक बनता है, जैसे आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप रिपोर्ट्स करवाते हैं, ठीक है। अब जो और वो जो रिपोर्ट्स होती है ना, उनका जो आपका डाटा होता है वो परसेंटेज में आता है। मतलब ये अगर आपको ये बीमारी है, इसका ये बीमारी इतने फीसद है, ये बीमारी आपको इतने फीसद है, ये बीमारी आपको इतने फीसद है। मतलब जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं उनको वो परसेंटेज में बता देते हैं। तो वहाँ से डॉक्टर देखते हैं कि यार अच्छा ये बीमारी जो है ना इस पेशेंट को इतनी है, तो मतलब ये इतनी खतरनाक है, और ये कम है तो ये कम है। मतलब वो किस में आता है, परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हुआ, फिर मैथ हुआ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें लिंक कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब इसको बुक वाला कैसे लिखता है, स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स, ठीक है। ईजी एनालाइज द डाटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है। बायोलॉजी के जो प्रोसेस उसको स्टडी करना मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल लगा के, ठीक हो गया। बायो इकोनॉमिक, ठीक है। अब इसमें तो ये तो बहुत ईजी है यार। स्टडी द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ईजी। cost and profit value of yield of wheat calculated through the bioeconomic and loss or benefits can be determined। मतलब देखिए, जब हम जाते हैं, जब हम वीड्स वगैरह और यूट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, फिर उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो मार्केट में बढ़ती हैं, कम होती हैं, ठीक है। वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार हमें इस चीज़ में इतना प्रॉफिट हो रहा है, हमें इस चीज़ में इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से उस चीज़ को देखते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो नीड्स होती हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इस चीज़ के लिए ये काम होता है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इस लेक्चर जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो है बायो जियोग्राफी। अब बायो मीन क्या होता है, ये बहुत ईजी है यार, पढ़ो बस। बायो मीन क्या होता है, लाइफ होता है। जियो मीन क्या होता है, अर्थ होता है। और ग्राफी मीन क्या होता है, ग्राफिकल होता है। मतलब बायो जियोग्राफी में क्या होता है, अर्थ होगा, ठीक है, और इसके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी और कुछ कुछ ग्राफ वगैरह बन रहा होगा, ग्राफिकल स्टडीज होगी। मतलब बायो अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर डिफरेंट जो स्पीशीज होंगी, ठीक है। बायो में लाइफ, ठीक है, लाइफ से मुराद लेगी स्पीशीज। बायो के अंदर लाइफ, लाइफ से मुराद स्पीशीज। अर्थ के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज होगी ना, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ, उसको हम कहेंगे बायो जियोग्राफी, ठीक हो गया, डन हो गया। ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज़ अप्लाइड टू टर्मिनेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। ये हम अप्लाई करते हैं कि एक जो पार्टिकुलर रीजन होता है ना, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ठीक है, उसको टर्मिनेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक तरह से ये दोनों भी लिंक्ड हो गए, ठीक है, इन दोनों का भी लिंक बन गया एक दूसरे के साथ।
तो बस यही था, यही उन्होंने 3-4 बताई हुई हैं और यही आपने पेपर में लिखनी होती हैं। और अगर पेपर की तरफ देखा जाए तो ये समटाइम लॉन्ग भी आ जाता है, वो कह देता है कि अदर साइंस के साथ बायो का क्या रिलेशन है, अगर कोई डालने पे आए तो। और उसके बाद ये शॉर्ट भी आता है, इसकी कोई एक ब्रांच वो पूछ लेता है कि यार 2 नंबर का शॉर्ट दे देता हूँ, तो इसकी कोई एक ब्रांच बताएं। तो ये इस तरह का। थैंक फॉर वॉचिंग।